हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने बात करी थी डिग्री, रेडियन और उनके कन्वर्जन की। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आज हम आगे जाएंगे। मान लो आपका ये सर्कल है, राइट। यहाँ पे ये आपका रेडियस है 1 यूनिट, या तो इसको आप ले लो आर अभी के, ठीक है। ये आपका आर। अभी यहां पे आप एल डायमेंशन का एक आर्क ले लो, तो ये जो यहां पे एंगल बनाएगा थीटा, तो उसकी फॉर्म होगी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ऑलराइट। जहां पे थीटा आपका कंपलसरी आएगा रेडियन में, और एल एंड आर दोनों के यूनिट आपको सेम रखने हैं। मतलब एल आपका सेंटीमीटर में हो तो आर भी आपका सेंटीमीटर में ही चाहिए। आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका जो थीटा आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, और इतना जो पार्ट है आपका, उसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर मतलब एक टुकड़ा, सर्कल का एक टुकड़ा, ऑलराइट। तो इसके बेस पे हमारे कुछ एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 है आई थिंक, ठीक है। नो, उसका क्वेश्चन नंबर है 4। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपका एक सर्कल है, उसमें आर्क की लेंथ है मान लो आपकी 10 सेंटीमीटर, और आर की लेंथ है मानो आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑलराइट, पहले ये कर देते हैं। ये अपने तरीके से मैंने एग्जाम बनाया कि आपका एक सर्कल है, उसमें आर्क, ठीक है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आर की लेंथ है, आपको मानो आर नहीं दिया है, आपको दिया है डायरेक्ट डी। डी मतलब डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर अपने काम में कुछ नहीं लगेगा, दैट मीन्स सबसे पहले हम उसका आर फाइंड करेंगे, दैट मीन्स d/2 मतलब 10/2, तो वो हो गया 5 सेंटीमीटर, ऑलराइट। एंड देन फाइंड आउट थीटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये दिया ही अपने। तो एल है अपना 10 और आर है 5, दैट मीन्स ये क्या आ गया अपना 2 रेडियन। अगर आपको मांगा है एंगल डिग्री में, तो आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने 2 रेडियन का ही कन्वर्जन किया था, तो वो पूरा स्टेप आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन 1 है आपका आई थिंक डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, क्वेश्चन 2 है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ठीक है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बाकी सब प्रोसेस सेम सी है। क्वेश्चन 3 थोड़ा टॉपिक अलग जा रहा है, अपने ये टॉपिक में नहीं आया, तो क्वेश्चन 4 लेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of radian 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter, okay। चलो, आर्क लेंथ दिया आपको 22 सेंटीमीटर। फिर से फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस आपको दिया है 100 सेंटीमीटर, एंड आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एल भी आपको मिल गया। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका, एल बाय आर, दैट मीन्स 100/22 हो गया।
तो ये हो गया 50/11। आपका आंसर ये आएगा रेडियन में। ऑलराइट, तो ऑलराइट, अभी आपको डिग्री में मांगा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, 50 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 4 जा 44 6। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, एंड यहाँ पे आ जाएगा क्वोशंट। तो ये आपका डिग्री हो गया, दैट मीन्स 4 डिग्री प्लस 6/11 डिग्री। ऑलराइट, आगे जाएंगे, 6/11 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मिनट। तो उसका डिवीजन हम यहाँ पे करेंगे, मतलब ये डिवीजन आपका होगा 360/11। 11 3 जा 33, 30 11 2 जा 22 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 डिग्री तो आपका है ही, 360/8 r बाई डी, दैट मीन्स 8/11 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हो गया 32। तो ये आपका हो गया मिनट। उसके बाद मैं इसको भी सेपरेट कर दूंगा, मतलब ये 32 मिनट हो गया प्लस 8/11 मिनट हो गया। ऑलराइट, उसको भी मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में समझाया था, तो वो हो जाएगा सेकंड। तो वो डिवीजन में फिर से करूंगा, 8 इंटू 60 दैट मीन्स 480 बाय 11, 11 4 जा 44, 40 11 3 जा 33 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 डिग्री प्लस 32 मिनट, 7/11 यहाँ पे 43। अगर आप 7/11 करो, वो वैल्यू आपकी 0.5 से ज्यादा है, वो आपको करना है। अगर वो वैल्यू आपकी 0.5 से ज्यादा है तो वहां पे आपको लिखना है 44। अगर 0.5 से कम है तो वहां पे आपको लिखना है 43 सेकंड। अभी मैं 43 सेकंड लिख रहा हूं। तो ये आपका आंसर, तो ये आंसर आपका हो गया रेडियन में, और ये आंसर हो गया आपका डिग्री। ऑलराइट, आगे जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डाया 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आप टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो। क्वेश्चन 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ये हमको कुछ यूज में नहीं आएगा, दैट मीन्स r इक्वल टू d/2। हम r फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कोड 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर्क नहीं दिया है आपको, कोड दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है, ऑफ द कोड। फिगर ड्रॉ आउट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका सर्कल हो गया, राइट, ओके। डायमीटर है आपका 40 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 40 सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा 20 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। मान लो आपका सेक्टर, ऐसा सेक्टर बन रहा है। सेक्टर है तो पहले मैं आपको बात कर दूं, तो इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट वो होता है माइनर आर्क, और यहां से लेके आप यहां घूम के इधर तक आओ तो वो होगा मेजर आर्क, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये होगा माइनर आर्क और ये होगा मेजर आर्क। मेजर आर्क की तो हमने कोई बात अभी तक करी ही नहीं है। हमारे पास आज की प्रॉपर्टी में एल है, आर है एंड थीटा, ठीक है। हमको यही फाइंड आउट करना है, एल को ही फाइंड आउट करना है। जैसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। कोड मतलब यहाँ पे जो कोड हो गया वो, ठीक है। फिर से हम रिपीट करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर डायमीटर, दैट मींस रेडियस फाइंड आउट कर ली। द लेंथ ऑफ अ कोड 20 सेंटीमीटर, मतलब
एक कोड दिया है आपको ये वाला, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा फिगर ड्रॉ कर ले। आर भी आपका 20 है, ये जो कोड दिया है वो भी 20 है, ठीक है। ये लाइन आप ज्वाइन अभी नहीं करनी है, आपको सिर्फ कोड दिया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। एंड देन आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये भी आपका रेडियस ही हो गया, अगर ये रेडियस है तो ये भी आपका रेडियस हो गया, तो ये भी 20। तो ट्राइंगल सारी साइड सेम है उसकी, दैट मीन सारे एंगल भी सेम होंगे। ट्राइंगल है, सारी साइड्स उसकी सेम है, तीनों साइड सेम है, तो एंगल भी आपके सेम होंगे। एंगल का टोटल क्या होगा आपका, कोई भी ट्राइंगल हो तो उसका एंगल का टोटल क्या होगा, ट्राइंगल के लिए होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी एंगल आप ले लो, मानो आप ये एंगल, ठीक है, तीनों एंगल आपके इक्वल है, टोटल है आपका 180 फॉर ट्राइंगल, ऑलराइट। और तीनों एंगल आपके सेम है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो आपको दिया नहीं है वो आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा। वैसे ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई ट्राइंगल में तीनों साइड सेम है तो उसके एंगल भी 3 सेम होंगे और वो होंगे 60 डिग्री। ये सिंपल सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ऑलराइट। आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें जो थीटा है यहाँ पे, हमारा जो थीटा ये सेक्टर वाले केस में, तो ये थीटा आपको रेडियन में चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए लास्ट टाइम हमने बात करी, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, ऑलराइट। और ये भी आपको याद, ये जो मेन एंगल है हमारे, जैसे 30, 45, 60, 90, 180, 360, उसके रेडियन मेजरमेंट आपको जबानी याद होने चाहिए। जैसे 30 का पाई बाय 6, 45 का पाई बाय 4, 60 का पाई बाय 3, 90 का पाई बाय 2, 180 का पाई, 360 का 2 पाई, ठीक है, ऑलराइट। आगे बढ़े। आपको ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड आउट करना है। अपना फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अभी एल को फाइंड करना है, दैट मीन्स एल इक्वल टू आर थीटा हो गया। आर आपका है 20 एंड थीटा है पाई बाय 3, ठीक है। तो 20 बाय 3, इसकी वैल्यू आप 22/7 रख दो, ऑलराइट। तो ये आपका हो जाएगा 22 इंटू 20, दैट मीन्स 440/21, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि ये फॉर्मूला में थीटा आपका रेडियन में जाएगा और एल और आर के यूनिट सेम रहेंगे। जैसे कि आपको आर का यूनिट सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका यूनिट भी आपको सेंटीमीटर में ही लिखना पड़ेगा। इसका डिवीजन सॉर्ट आउट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में लिखना हो पॉइंट में लिखो, कुछ लोग तो ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। अदरवाइज आप इसका सॉर्ट आउट करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलराइट। आगे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम मतलब जैसे ऐसी चीज जो ऐसे घूम के यहाँ पे आती है, दैट मीन्स ऐसे वो घूमती रहती है, पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उसको पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। जैसे पुराने जमाने की घड़ी में नीचे पेंडुलम घूमता है ना, वैसा। स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, मतलब पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एट द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, पहले मैं 2 नंबर लिख दूं, 75 एंड 15। ओके, फिर से मैं पढ़ लेता हूं। पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75, दैट मीन्स इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ऑलराइट। एंड द टिप मतलब इसका एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है वो डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब वो 15 सेंटीमीटर आर्क में ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब मानो ये आपका बड़ा सर्कल है, अगर फ्रेम में ना है तो समझ जाओ आप, ठीक है।
परफेक्ट है। ऑलराइट, तो आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? पेंडुलम। वो घूम के ऐसे जा रहा है, वापस घूम के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप ये सर्कल कंसिडर कर लो, तो ये क्या हो गया आपका? रेडियस। मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम वो हो गया ये सर्कल का रेडियस, वो दिया है आपको 75 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो यहां पे मैं डेटा में लिख दूं r इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। अभी पेंडुलम वो है, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो 15 सेंटीमीटर जितना ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? ये क्या हो गया? आर्क हो गया, और 15 सेंटीमीटर क्या हो गया? उसकी लेंथ। दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपका? 15 सेंटीमीटर। दोनों की यूनिट सेम है तो कोई इश्यू है नहीं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना? आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द एंगल इन रेडियन। तो अपना वो फॉर्मूला यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। दैट मीन्स 75 बाय 15। 75 बाय 15 तो वो हो गया 5, और आपको मांगा है रेडियन में। दैट मीन्स इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ऑलराइट, आपको सिर्फ समझना था, बाकी एग्जाम्पल तो 3 या 4 स्टेप का है, आपको फिगर सिर्फ समझनी है। ठीक है, आगे जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें आपको थीटा इज इक्वल टू, एक्सरसाइज का नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं। ओके, आपको सबटेंडेड एंगल दिया है 60 डिग्री। बात कर रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 3। ऑलराइट, लेंथ ऑफ आर्क दिया है आपको 37.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड रेडियस। ऑलराइट, तो सिंपल सा एग्जांपल है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एंगल आपका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है एंगल जो है वो आपको रेडियन में लेना है। तो इसको मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट मीन्स वो हो गया पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो आर को फाइंड करना तो एल बाय थीटा हो जाएगा। एल आपका है 37.4, थीटा आपका है पाई बाय 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर। दैट मीन्स 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3.14। ये आपको सिर्फ सॉर्ट आउट करना है। एल आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ऑलराइट, इसको सिर्फ आपको सॉर्ट आउट करना है। ऑलराइट, आगे जाएंगे। अब दूसरी एक चीज आपकी टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपका सर्कल है, ये रेडियस है, ये आर्क ऑफ लेंथ है, ये थीटा है। तो हमने एक फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसको मैंने क्या बोला था? सेक्टर। इसको मैंने बोला था सेक्टर। तो उसका एरिया आपका होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका एरिया होगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आपको थीटा रेडियन में ही लेना है। ऑलराइट, अगर आर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो आपका एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, दैट मीन्स यूनिट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा वो। दूसरी चीज, अगर आप इसका सरकमफरेंस फाइंड करो, इसका सरकमफरेंस। ऑलराइट, तो अब यहां से स्टार्ट करो, तो सरकमफरेंस को हम पी बोल देते। तो अब यहां से स्टार्ट करो, तो फर्स्ट वो ट्रैवल कर रहा है आर, एंड देन एल, दिख रहा है आपको, एंड देन आर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका 2r प्लस एल। और यहां से आप एल की वैल्यू उठा लो, तो एल हो जाएगा आपका आर थीटा। तो यहां पे आप आर थीटा लिख दो, आर कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2 प्लस थीटा। ये भी आपके नॉलेज के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये सिर्फ आपके नॉलेज, बाकी इसके कोई एग्जांपल आपकी बुक में है नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में भी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन
इफ इन टू सर्कल्स, तो पहले दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, मतलब दोनों में एक चीज कॉमन दी है, दोनों की आर्क लेंथ सेम है। ऑलराइट, तो दोनों को मैं एल से मेंशन करता हूं क्योंकि दोनों सेम है। ऑलराइट, ऑलराइट, आगे जाएंगे। सेम लेट सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। तो फर्स्ट वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है एंड सेकंड वाला जो एंगल है वो 75 डिग्री है। तो इसको मैं मेंशन करता हूं θ1 और इसको θ2। ऑलराइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, दैट मीन्स उनकी रेडियस जो है, मान लो इसकी R1 R। अब एक कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों सेम है और एंगल्स डिफरेंट है, दैट मीन्स उनकी रेडियस भी डिफरेंट होगी, तभी तो उनके एंगल अलग हो गए ना। मतलब एक सर्कल आपका छोटा है और एक सर्कल आपका बड़ा है। ऑलराइट, वो इश्यू हमको वो डिस्कस नहीं करना है कौन सा सर्कल छोटा है कौन सा सर्कल बड़ा है, हमको रेशियो ऑफ रेडियस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स R1 बाय R2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑलराइट, दोनों में कॉमन चीज क्या है, L। ठीक है, L की लेंथ दोनों में सेम दी रखी है। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। तो सबसे पहली बात, L तो कॉमन है, θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। पहले से बात करते आ रहे हैं कि डिग्री में एंगल नहीं चलेगा फॉर दिस केस। ऑलराइट, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन θ1। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, या तो 3 से डिवाइड, या 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे 75, 5 से तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 180/5, 36। ठीक है, 36 एंड 15 में अभी भी 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा 5/5 और यहाँ पे हो जाएगा 12। ये आपका हो गया θ2। ऑलराइट, अब एक चीज मैंने आपको बताया, θ इज इक्वल टू L/R है, दैट मींस L इक्वल टू R θ हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, L अभी टेम्पल उसको मैं L1 L2 उसको डिनोट कर रहा हूँ, L1 L2। अब दोनों सेम है तो L1 इक्वल टू L2 कर दूं मैं, तो यहाँ पे स्टार्ट में हम वैसे ही करेंगे, L1 इक्वल टू L2। ऑलराइट, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, L1 इज इक्वल टू R1 θ1 एंड R2 θ2। मुझे रेडियस का रेशियो चाहिए तो R1/R2 इज इक्वल टू θ2/θ1 करना है, सिंपल सा। θ2 आपका है 5π/12 एंड θ1 है आपका π/3, तो ये हो जाएगा 3 4 12, π कैंसल, तो आपको आपका रेशियो आ रहा है R1/R2 इज इक्वल टू 5/4। परफेक्ट, ऑलराइट। तो ऐसे एग्जाम्पल में भी है, मानो कोई एंगल आपको 60 दिया है, कोई 110, तो यही प्रोसेस करनी है, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। ऑलराइट, आगे जाएंगे। एग्जाम्पल 4। अभी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लास्ट में थोड़ा बहुत है,
द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। घड़ी में मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। ऑलराइट, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा, यहाँ पे होगा वो स्टार्टिंग में, तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5, ऐसे कितनी मिनट वो ट्रैवल करेगा, तब एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर खत्म करेगा, तो वो 60 मिनट ट्रैवल करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 60 मिनट, यहाँ पे मैं टाइटल दे दूं मिनट हैंड, तो 60 मिनट में वो ट्रैवल करेगा 1 रिवॉल्यूशन। अभी हमको क्या मांगा है कि वो कितना उसका लेंथ 40 मिनट में, मानो अभी ये यहाँ पे है तो 40 मिनट में मतलब वो कितना ट्रैवल करेगा, इतना ट्रैवल करेगा 40 मिनट में, तो हमको ये लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, आर्क हो गया, 1.5 क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये एल हो गया, ये रेडियस हमको थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ऑलराइट, मतलब थीटा आपको चाहिए, रिवॉल्यूशंस में नहीं चलेगा, तो रिवॉल्यूशंस की जगह पे हम थीटा देख ले। और जैसे कि ये केस अपना थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का है, तो थीटा भी हमको किस में चाहिए, रेडियन में। ओके, तो रिवॉल्यूशंस हमको नहीं चाहिए, तो फिर से 1 रिवॉल्यूशंस दैट मीन्स ऐसे पूरा घूमेगा तो वो डिग्री में होगा 360 डिग्री एंड रेडियन में होगा 2 पाई रेडियन। जो कि हमको जरूरत है थीटा रेडियन में, तो मैं यहाँ पे रेडियन यूज करूंगा, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। ओके, तो आपने कितना ट्रैवल किया है, 40 मिनट, तो उसमें कितना होगा, राइट। इसको क्या कहते हैं सर, इंटरपोलेशन। 40 इंटू 2 पाई बाई 60, 0 0 कैंसल, यहाँ पे 2 से दिया तो 2, यहाँ पे 3, दैट मीन्स वो हो जाएगा 4 पाई बाई 3, विच इज योर एंगल। ये क्या है, आपका एंगल। ऑलराइट, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मिनट हैंड है उसने कितना ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसका जो आर्क लेंथ है वो फाइंड आउट करना है, तो वो है एल। तो यहाँ पे मैं एल को टाइटल कर दूं तो आर थीटा हो जाएगा। आर आपका है 1.5, थीटा आपका है 4 पाई बाई 3। ओके, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 0.5, 0.5 इंटू 4 दैट मीन्स 2 पाई। आर आपका सेंटीमीटर है तो एल भी, अभी पाई इज इक्वल टू 3.14 ले लो, तो ये हो जाएगा 6.28 है। हमें मेरा काम इसमें नहीं है ज्यादा, ये सारे कैलकुलेशन करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं छोड़ देता हूं कि आप खुद कर लो। ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन। अभी एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला था कि वो टॉपिक थोड़ा अलग सा है। व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। ओके, तो व्हील है अपना, वो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो आपको रिलेशन दिया है, ठीक है, ये जो आपको रिलेशन दिया, आपको क्या सेकंड में कितना रेडियन कवर कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। आपको दिया है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर से फाइंड आउट करना है कि 1 सेकेंड में कितना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यही जो रिलेशन है उसको सेकेंड और रेडियन में कर देता हूं। तो आप जानते हो 1 मिनट दैट मीन्स 60 सेकेंड। ओके, एंड 1 रिवॉल्यूशंस तो अलग से कर देते हैं, चलो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ऑलराइट, चलो अब आप जानते हो 1 रिवॉल्यूशंस दैट मीन्स, अभी देखा हमने 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई। हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं रेडियन। ऑलराइट, सिंपल सा लॉजिक में लगा 360 रिवॉल्यूशंस, और व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। ऑलराइट, तो मैंने रिवॉल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ऑलराइट, अभी फिर से ये इसकी बात कर ले,
1 मिनट, दैट मीन्स 60 सेकेंड में वो 360 इंटू 2 पाई रेडियन ट्रैवल कर रहा है। तो आपको 1 सेकेंड में फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, 60 6 360, दैट मीन्स वो 12 पाई रेडियन ट्रैवल करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आपके दिमाग में होती है ये सब बात, मगर सिर्फ उसको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको खास ध्यान से सुनना है, तो एक्सरसाइज में कुछ बचेगा नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू।